जब है नारी में शक्ति सारी तो फिर क्यों नारी को कहें बिचारी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंद्रास अग्निहोत्री और आज हम महिला सशक्तिकरण के बारे में जानने से पहले हमें यह समझ लेना चाहिए कि हम सशक्तिकरण से क्या समझते हैं। सशक्तिकरण से तात्पर्य किसी व्यक्ति की उस क्षमता से है जिसमें यह योग्यता आ जाती है जिसमें वह अपने जीवन से जुड़े सभी निर्णय स्वयं ले सके। महिला सशक्तिकरण में भी हम उसी क्षमता की बात कर रहे हैं जहां महिलाएं परिवार और समाज के सभी बंधनों से मुक्त होकर अपने प्रस्तावों के निर्माता की तरह हो सकती हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बात कही थी कि महिलाओं का जागृत होना आवश्यक है। लोगों को जगाने के लिए महिलाओं का जागृत होना आवश्यक है। एक बार जब वह अपना कदम उठा लेती हैं तो परिवार आगे बढ़ता है, गांव आगे बढ़ता है और राष्ट्र विकास की ओर उन्मुख होता है। भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सबसे पहले समाज में उनके अधिकारों और मूल्यों को मारने वाले उन सभी दानवासी सोच को मारना जरूरी है, जैसे कि दहेज प्रथा है, अशिक्षा, यौन हिंसा, असमानता, भ्रूण हत्या और महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा, बलात्कार, वेश्यावृत्ति, मानव तस्करी और ऐसे ही अन्य विषय। लैंगिक भेदभाव राष्ट्र में सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक अंतर ले आता है जो देश को पीछे की ओर ढकेलता है। भारत के संविधान में उल्लिखित समानता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं को सशक्त बनाना सबसे सस्ता उपाय है। इस तरह की बुराइयों को मिटाने के लिए यह जरूरी है कि महिलाएं शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि एक बेहतर शिक्षा की शुरुआत बचपन से घर पर हो सकती है। महिलाओं के उत्थान के लिए एक स्वस्थ परिवार की आवश्यकता है जो राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए है आवश्यक हो जाती है। आज भी कई पिछड़े क्षेत्रों में माता पिता की शिक्षा, सुरक्षा और गरीबी की वजह से कम उम्र में विवाह और बच्चे पैदा करने का चलन है। महिलाओं को मजबूत बनाने के लिए महिलाओं के खिलाफ होने वाले दुर्व्यवहार, लैंगिक भेदभाव, सामाजिक अलगाव और हिंसा आदि को रोकने के लिए सरकार कई सारे कदम उठा रही है। महिलाओं की समस्याओं का उचित समाधान करने के लिए आपको बता दें कि महिला आरक्षण बिल 108वां संविधान संशोधन का पास होना बहुत जरूरी है। ये संसद में महिलाओं के 33% हिस्से को सुनिश्चित करता है और दूसरे क्षेत्रों में भी महिलाओं को सक्रिय रूप से मौजूदा बनाने के लिए कुछ प्रतिशत सीटों का आरक्षित किया गया है कि सरकार को महिलाओं के वास्तविक विकास के लिए पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में जाना होगा और वहां की महिलाओं को सरकार की तरफ से मिलने वाली सुविधाओं और उनके अधिकारों से अवगत कराना होगा, जिससे उनका भविष्य बेहतर हो सके। महिला सशक्तिकरण के सपने को सच करने के लिए महिलाओं का महत्व और उनकी शिक्षा को प्रचारित करने की आवश्यकता है। नमस्कार, जय हिंद।